इधर राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नहाने गई एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी लापता हुई बच्ची की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम जुट गई। बताया गया कि दोनों बच्चियां नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान दोनों बच्चियां उफनते सैलाब में डूब गईं। राजस्थान के जालौर में तूफान बिपरजॉय की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बताया गया कि इस उफनती नदी में दोनों बच्चियां नहाने गई थी, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में डूब गईं। जानकारी मिलने पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक बच्ची को नदी में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची लापता हो गई और उस बच्ची की तलाश के लिए गोताखोरों की कई टीमों को लगाया गया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी और तालाब से दूर रहने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश में तो बिपरजॉय तूफान का असर दिखना शुरू भी हो गया। वहां राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के करीब वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल और उज्जैन में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया। उधर सिक्किम के मंगन में पहाड़ खिसकने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद पहाड़ खिसकने से एक सड़क टूट गई और कई पर्यटक वहां फंस गए, जिसके बाद सेना के सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने आईटीबीपी की मदद से लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया, जिसके सहारे फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाई गई और बाद में इसी पुल से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। पिछले कई दिनों से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई गाड़ियां वहीं फंसी रह गई, जिन्हें निकालने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन से रास्ता साफ करने का काम भी शुरू किया गया। बताया गया कि सिक्किम की लाचेन, लाचुंग और चुंगथांग घाटियों में भारी बारिश हुई और तीनों घाटियों को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह प्रभावित हो गई, जिसकी वजह से कई पर्यटक वहां फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खौफ है। पुलिस के एनकाउंटर के डर से अपराधी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे एक मामला सामने आया श्रावस्ती से, और जो वीडियो सामने आया वो श्रावस्ती के भिनगा थाना का है। वहां दो अपराधी हाथों में दफ्ती लेकर सरेंडर करने पहुंच गए। दफ्ती पर लिखा था, साहब गोली मत मारो, मैं खुद हाजिर हूँ, और दोनों ने थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस को कई आपराधिक मामलों में बदमाश पुतराम और राम अवतार की तलाश थी। दोनों हत्या, लूट और कई अन्य आपराधिक मामलों में वांछित थे। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते पहले करीब 9 लोगों ने मिलकर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड में ये दोनों भी आरोपी थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में मजदूरों से भरी एक बस नहर में गिर गई। बस में उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दो पक्षों में पैसे के लेन देन में विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष से बीच सड़क पर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी स्कूटर पर बैठा नजर आया और दो लोग उससे कुछ बात करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही देर में दोनों ने स्कूटर सवार पर हमला कर दिया और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, उसे लात मारकर स्कूटर से नीचे गिरा दिया और इस दौरान उसके कपड़े तक फट गए। दोनों पक्षों में अपराध कायम दर्ज हो गया है। घटना के वक्त वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी पिटते हुए आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तमाशबीन बनकर लोग वहाँ नजारा देखते रहे। वेस्ट बैंक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है और बीते 1 साल से वहां तनाव बहुत ज्यादा भी है, मगर एक दिन पहले वहां इजराइल का वो एक्शन देखने को मिला जो बीते 20 साल में नहीं देखा गया। फिलिस्तीन के चरमपंथियों के जोरदार पलटवार पर इजराइल इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया और एयर स्ट्राइक कर डाली। जिसके सामने आए वीडियो में वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल की सेना का हेलीकॉप्टर मंडराता नजर आया। खुद इजराइल की सेना ने अपने हवाई हमलों का वीडियो जारी किया, जिसमें उसका अपाचे हेलीकॉप्टर वेस्ट बैंक में जगह जगह बम फोड़ता नजर आया। 1967 की जंग में इजराइल ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और पिछले साल से इजराइल पर फिलिस्तीनियों के हमले बढ़ गए हैं। इसलिए इजराइल हमलावरों की तलाश में वेस्ट बैंक में छापेमारी कर रहा है। एक रोज पहले भी वो 2 फिलिस्तीनियों की तलाश में वेस्ट बैंक में घुसा था, मगर इस बार इजराइल की सेना ने हेलीकॉप्टर ही मैदान में उतार दिया।